हेलो बच्चों। तो 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी यानी कि 3.5 दिनों में फिजिक्स की बेस्ट प्रिपरेशन या रिवीजन कैसे की जानी चाहिए। आपने पूरे साल में कुछ पढ़ा है, पीछे प्री बोर्ड में नंबर गंदे आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो, सबसे पहले 17 फरवरी को अगर आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर देकर आए हो तो उस दिन आप, मैं मानकर चल रहा हूँ कि 5 बजे पढ़ना शुरू करते हो। देखो, हो सकता है आप 4 बजे भी बैठ जाओ, 3 बजे भी बैठ जाओ, हो सकता है आप 6 बजे भी बैठो, तो एक मार्जिनल में आपको एक रैंडम से एक वैल्यूज दे रहा हूँ। तो इस दिन आपको 5 बजे से शुरू करने पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये पूरा चैप्टर है, ये करना चाहिए। ये चैप्टर सर पढ़ा ही नहीं है तो क्या करो, आप एक काम करो, मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने वन शॉट लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, बुक वन के सारे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर पहले वहां से पढ़ लो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद पेपर लीक सीरीज में करा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म मैटर की पेपर लीक सीरीज की क्लास ली हुई है, उसको कर लो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पे बायो में पढ़े हैं। वो 150 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैंने डाले हैं, एक वो कर लो, चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिमिलरली ईएमआई और एसी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है इसलिए मैंने आज उठा लिया कि चलो ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल रटने वाला है। इसके अंदर एसी का क्वेश्चन तो तुम्हें पता है, पक्का पक्का आएगा। कहाँ से पढ़ना है, वही सर वन शॉट पढ़ना है, वो 2 घंटे का वन शॉट है उसका लगभग। और उसके बाद उसका जो मैंने पेपर लिख सीरीज है वो 2 घंटे की क्लास, वो है 4 घंटे में खत्म हो गया। और ईएमएस में कितना टाइम लगेगा सर, इसमें 1 घंटा लगेगा। क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे यूजेस, उनके फ्रीक्वेंसी रेंज, उसकी वेवलेंथ रेंज, उसके डिटेक्शन और प्रोडक्शन के टेक्निक, सिंपल है। ये अगर आज आप खत्म कर लो, और अगर थोड़ा सा टाइम आपको मिले तो रात को 8:30 बजे, 17 तारीख को रात को 8:30 बजे मैं लाइव एक सेशन ले रहा हूं जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, एमसीक्यू सारे, एमसीक्यू सारे करवा रहा हूँ। ये 8:30 से लेके शायद हो सकता है 10:30 11:30 बजे तक क्लास चलेगी। उस क्लास को अटेंड कर लेना, आपका वो काम बन जाएगा। यानी इस दिन में आपके जो फर्स्ट बुक है उसमें से बहुत मेजर पोर्शन जो है कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो 18 तारीख है ना बेटा, ये बहुत निर्णायक दिन है। देखो, हो सकता है कि जो मैं चैप्टर्स यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप आगे पीछे कर लो। हो सकता है कि भैया आपने ईएमआई पहले कर रखा हो, एसी पहले कर रखा हो, तो यहाँ से 19 वाला इलेक्ट्रोशॉट यहाँ को उठा के डाल दे। हो सकता है कि सर आपने मैग्नेटिक कर रखा हो, मॉडर्न फिजिक्स करना हो तो पहले पहले मॉडर्न फिजिक्स कर ले। लेकिन हाँ, 18 तारीख को मैं मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का भी एक वन शॉट पूरा लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं सारे स्क्रैच से लेके अंत तक सारा पढ़ाने वाला हूँ। ये 12 बजे क्लास होगी 18 तारीख को, तो आप ये अटेंड कर सकते हो। आज ये वाला पोर्शन कर लो, है ना। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मैंने इस दिन डाला है, हो सकता है आपका वेव ऑप्टिक्स पहले हो रखा हो, तो ठीक है सर, पहले हो रखा है तो इसको फिर यहाँ पे मत करना, इसको फटाफट रिवाइज कर लेना है या फिर 19 तारीख में डाल लेना। बट आइडियली यहाँ पे 18 तारीख को आपको वेव ऑप्टिक्स रेव ऑप्टिक्स खत्म करना है। क्या क्या करना है, वही सारी बुकलेट पूरी करनी है। आप लोगों को अपने नोट्स पूरे करने हैं जो भी आपने बना रखे हैं। अगर नहीं बना रखे हैं तो क्या करो, मैंने अभी रिसेंटली आप देखोगे तो मैंने अभी पेपर लीक सीरीज में रे ऑप्टिक्स पढ़ाया, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके पढ़ लेना। उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, उसके अलावा पूरी मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पूरी कर। अब अगर आप टैगेटेड देखो ना तो 14 नंबर का ये है बेटा, और 11 नंबर का ये प्लस 7 नंबर का ये, यानी ये हो गया तुम्हारा टोटल 18, 18 और 14 यानी कि साहब ये तो हो गया 32 नंबर। यानी कि ये वाला दिन बहुत ही निर्णायक दिन होगा। 18 तारीख के वाले दिन को बहुत संभाल कर चलना है, इसलिए मैंने शेड्यूल बनाया है सुबह 5 बजे उठने का। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइव क्लास में आ जाना, रात को 11 साढ़े 11 12 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद 6-7 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी, उसके बाद 5 या 6 घंटे की नींद हो जाएगी, 6-7 घंटे की, उसके बाद 5 बजे उठ जाना, थोड़ा सा जल्दी सो जाना है ना, 5 बजे उठ जाना है ना तो 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद मैंने 3-3 घंटे के टाइम स्पेन बनाए हैं, 5 से लेकर 8 बनाया, 9 से लेकर 12 बनाया, 1 से लेकर 4 बनाया, 5 से लेकर 8 बनाया है। और फिर इसी दिन रात को मैं 8:30 बजे दोबारा से एक एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दैट विल आल्सो हेल्प यू, ठीक है ना। तो ये दोनों कर सकते हो। अच्छा, 18 तारीख को आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर पहले कर रखा है तो इस दिन एक मॉक टेस्ट लगा देना। सर ये मॉक टेस्ट कहाँ से लाऊंगा, मॉक टेस्ट क्या करना है, आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पुनीत फिजिक्स की, वो लिंक उसके अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में पड़ा होगा। वहां से जाके स्टडी मटेरियल का फोल्डर खोलना और उस स्टडी मटेरियल के फोल्डर में 2024 के 2023 के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। और रिसेंटली मैंने आज ही 2024 के कंपार्टमेंट के पेपर भी डाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसका प्रिंट आउट निकालो, 3 घंटे का टाइम लगा और मॉक टेस्ट दे दो। टाइमर के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ये कर रखा है तो मॉक टेस्ट पे लगा लेना। 19 फरवरी को इलेक्ट्रोस्टैट और करंट मैंने लिखा है, तो बड़ा यूनिट, छोटा सा यूनिट है, 8 नंबर का ये है, 7 नंबर का ये है, तो 15 नंबर हम यहाँ से सिक्योर करेंगे। और इस दिन तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो देर आर चांसेस कि आपको लगेगा कि पेपर लेंथी आया है, पेपर आपको छूट सकता है। और अगर आपको लगता है कि सर मॉक टेस्ट क्या देना, सर हमने तो क्वेश्चन सारे कर ही नहीं रखे, तो पी वाई क्यू पे बहुत फोकस करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है, पेपर लीक सीरीज पे बहुत फोकस करना है। और
लास्ट 20 तारीख का दिन तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो सब कुछ पढ़ा है, जो तुमने 17 को पढ़ा हो, 18 को पढ़ा हो, 19 को पढ़ा हो, वो सारा आपको बस रिवाइज ही रिवाइज करना है। अगर आपका यहां से कोई चैप्टर रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस वीडियो के, मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक की क्लास लगवा दूंगा। जो बच्चे मेजरली बोलेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि सर मेरा ना वेव ऑप्टिक्स छूट गया, तो मैं इस दिन वेव ऑप्टिक्स की क्लास लगा दूंगा। कोई बच्चा बोला सर डेरिवेशन का ना सर एलसीआर छूट गया सर, तो मैं उसकी क्लास लगा दूंगा। तो वो मैं टारगेटेड कर सकता हूँ, बट आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। उन 20 तारीख को सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन पेपर करने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और माइंड मैप्स को रिवाइज करना। माइंड मैप्स क्या है सर, वो मैंने हर एक चैप्टर को एक एक शीट पे लिख दिया है, उसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना। आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाके वहां पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टारगेट होना चाहिए। बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बेटा, देखो चैप्टर वाइज ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने 8:30 बजे दो क्लासेस 17 और 18 को लगा रखी है, वो एमसीक्यू की क्लास है, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर की क्लास लगा रखी है, वो ठीक है। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि 20 तारीख को बेटा, 20 तारीख को आपको नया चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपको लगता है कि कोई भी नया चैप्टर आपको पढ़ना है तो 20 तारीख को नहीं पढ़ना है। 20 तारीख को क्या करना है, जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ पढ़ रहा है वो उसको सब रिवाइज करना है बस। इस तारीख को जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि भैया कोई चैप्टर छूट जाएगा तो फटाफट इस कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसकी वन शॉट उसके मैराथन लगा दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं, वो उसको दे दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज कल में बता दो, 17 18 19 बस 3 दिन है तुम्हारे पास नया पढ़ने के लिए। 20 तारीख को तुम नया पार्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। बाकी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ प्रॉब्लम हो तो। और जो भी लेक्चर चाहिए हो, टॉपिक का नाम बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका लेक्चर लगा सकूं। चलिए जी, ऑल द बेस्ट बच्चों।